गृहस्थ ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति और आपातकाल की वृत्ति, गृहस्थ के साधक तथा असाधक दो भेद, न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। व्यास जी ने कहा, ये मैंने आप लोगों को गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। अब उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। साधक तथा असाधक वेद से ब्राह्मण गृहस्थ को दो प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक गृहस्थ की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किए गए कुसिद, ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुसिद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आपातकल्प कहा गया है और पहले को मुख्य वृत्ति कही गई है। अथवा आपातकाल में अन्य न उपाय होने पर स्वयं कृषि, वाणिज्य अथवा कुसिद वृत्ति का आश्रय ले। कुसिद वृत्ति सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसीलिए इसका परित्याग करना चाहिए। छात्र वृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। अतएव द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्र वृत्ति शस्त्र जीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्य वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर, विशेषकर अन्य पर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य ही पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग 5% अथवा ब्राह्मणों को 30वां भाग 3.5% देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता। वाणिज्य करने पर कृषिजन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दुगुना कुसिद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाला निसंदेह दोषी नहीं होता। अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को शिलोच्छ वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा गृहस्थ कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा इसके लिए शील तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत्यु होती है। ब्राह्मण को कुशूल धान्यक 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रैहिक 3 दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला अथवा अश्वस्तनिक अगले दिन के लिए भी धान्य संचित न करने वाला होना चाहिए। इन उपर्युक्त 4 प्रकार के गृहस्थ द्विजों ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोकजयी स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इनमें कोई जिनके पास पौष्य वर्ग अधिक है, द्विज ब्राह्मण षष्ठ कर्मों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों से निर्वाह करते हैं, कुछ 2 साधनों से, और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मयज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शील वृत्ति से अपना निर्वाह करें, वो धनसाध्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली दर्श पौर्णमास एवं आग्रहण इष्टियां करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोक वृत्ति, विचित्र हास परिहास आदि से लोक कथा आदि द्वारा आश्रयण कभी न करे। अजीय किसी झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्णन रूप पाप से रहित, अशट दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य, शुद्ध वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्तियों का ही आश्रयण करना चाहिए। उसे ब्राह्मण को सज्जनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पवित्र इंद्रिय जयी व्यक्तियों से याचना करें, किंतु उससे स्वयं तृप्त न हुए, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए न करें। जो गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधिपूर्वक संतुष्ट नहीं करता, वो कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अवरोधी होना चाहिए। ऐसे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथम नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वो वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसलिए धर्मपूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान, हवन तथा यज्ञ करना चाहिए।